नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में नेक्स्ट अपना टॉपिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है ये आपकी काफी लेंथी थी, जिस वजह से मैंने इसको पहले लिख लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। और ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आपकी जैसे मैंने आपको नेबरहुड की जो डेफिनेशन कराई थी, आपकी वही डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर आपकी यूजुअल टोपोलॉजी में वो डेफिनेशन बनती है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको जो पहले लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझना है कि यूजुअल टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। तो लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि आर आपका सेट है रियल नंबर्स का। लेट यू बी द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ आर। जो यू है वो आपका क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो रियल नंबर्स की यहाँ पर हम सबसेट ले लेंगे और उनकी जो फैमिली बनेगी वो आपका यहाँ पर क्या है, लिया हमने यू लिया है। जो अपने अंदर कंसिस्ट करेगा, क्या कंसिस्ट कर रहा है, 5 को कंसिस्ट कर रहा है। एंड ऑल नॉन एम्पटी सबसेट जी ऑफ आर, यानी कि और जो आपके रियल नंबर्स में जो भी सबसेट बनेंगे, देखिए क्योंकि रियल नंबर आपका एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो उसमें जो है वो हम कहीं से भी जो है वो नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप कोई नंबर नहीं ले सकते, तो वहां पर जो उसके रियल नंबर्स के जो सबसेट बनेंगे उसको हमने एक सिंबल जी से डिनोट कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर कोई भी सेट आपको गिवन होता था, ठीक है, ऐसे कि अगर आपके पास कोई भी सेट एक्स जो है वो आपको गिवन होता था 1 2 3 कुछ भी, ठीक है, देन हम इस पर कोई भी टोपोलॉजी अगर हम डिफाइन करते थे तो आपको पता था इसमें 5 और एक्स तो आपका इंक्लूड होता ही था। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है, आपको सेट जो दे रखा है वो एक रियल नंबर का सेट दे रखा है। देन यहाँ पर ये दे रखा है कि जो यू है वो कंसिस्ट करेगा 5 को कंसिस्ट करेगा 5 एंड ऑल नॉन एम्पटी सबसेट जी ऑफ आर। जी ऑफ आर का मतलब क्या है कि इस आर में मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स, मान लीजिए कि मैं मान लेती हूँ A1 है, A2 है, ठीक है, इस टाइप से कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनके सबसेट की बात करेंगे, रियल नंबर के सबसेट की बात करेंगे, तो आपके पास ये A भी आएगा, ये A2 भी आएगा। और जब हम इन दोनों की यूनियन, यानी कि इन दोनों को दो का जब हम सेट बनाएंगे तो सबसेट ये भी बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो ये आपका ये जो फॉर्मेट बन रहा है सबसेट को, इनको एक अलग से ही नाम दे दिया इन्होंने जी। ठीक है, तो ये जी किसके लिए यूज किया गया है, इसके सबसेट के लिए ही यूज किया गया है कि जी जो है वो सारे सबसेट है जो रियल नंबर में जितने भी पॉसिबल होंगे उन सबसेट को जी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो जी यहाँ पर क्या है आपका कि सबसेट ऑफ जी ऑफ आर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, कि यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस जी में, जैसे कि आपके पास इस जी में ये आपका एक सबसेट इंक्लूड है, ये भी आपका इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो इसको क्या नाम दे दिया, एक एक्स नाम दे दिया, जो आपका किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट, आपके पास एग्जिस्ट करेगा एन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल आई एक्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा, कि कोई भी ओपन इंटरवल आपके पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो एक्स है, यानी कि यहाँ से जो सबसेट उठाओगे वो उस आई एक्स उस आपका इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा और वो आपका कंटेन होगा किसमें, जी में, यानी कि जितने भी आपके पास यहाँ पर इसके सबसेट होंगे उनके अंदर जो है ये कंटेन करेगा। देन यू इज टोपोलॉजी ऑन आर, तो ये अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, ये आपकी एक नेबरहुड की ही डेफिनेशन होती है। मैंने आपको नेबरहुड की डेफिनेशन जो रियल एनालिसिस में करवाई थी उसी से रिलेटेड यहाँ पर होगी कि ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का। देन हम इस ए को किसी पॉइंट एक्स का नेबरहुड कहेंगे इफ अगर आपने पास एक ओपन इंटरवल ए बी एग्जिस्ट कर जाए, तो वो एक्स जो है वो इस ओपन इंटरवल ए बी में आएगा और ये ए बी जो है वो आपका सबसेट होता है ए का। यही डेफिनेशन है, एक्स आपका बिलोंग करेगा इस आई एक्स में और ये आई एक्स जो है वो उस जी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर आर जो है वो क्या करेगा, जो यहाँ पर जो यू है वो आपका टोपोलॉजी बनाएगा किस पर, आर पर, यानी कि ये जो यू है जो हमने इस तरह से डिनोट किया था कि ये आपका 5 कंटेन कर रहा है और जी सबसेट कंटेन कर रहा है, सारे जी सबसेट कंटेन कर रहा है, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका यू जो है वो अगर इस नेबरहुड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो यू जो है वो आपका टोपोलॉजी बनेगा आर पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंबल पर लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इस तरह के सारे ओपन इंटरवल जो होंगे वो आपके किस में आएंगे, इस यू सेट में आएंगे, और अगर इनकी यूनियन लोगे वो भी आपकी इस यू सेट में आएंगे, क्योंकि रियल नंबर में आपके हर पॉसिबल यहाँ पर सबसेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नंबर जो है वो इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज ये आपकी चलती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यू जो है आपका क्या बनाएगा, एक यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर्स पर बनाएगा जब आपका ये नेबरहुड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और मैं यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन भी दी हुई है कि लेट यू कंसिस्ट ऑफ आई, कि यू जो है वो कंसिस्ट करता है 5 को एंड ऑल दो सबसेट जी ऑफ आर, जी मैंने बता दिया कि वो सारे सबसेट्स को इन्होंने एक प्रॉपर नाम दे दिया जी। ठीक है, तो जी ऑफ आर विच आर नेबरहुड ऑफ ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, कि हर एक पॉइंट का क्या बना देता है, नेबरहुड बना देता है।
द टोपोलॉजिकल स्पेस, फिर आपका आर यू जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये टोपोलॉजी बन जाएगा। और ये जो आपका आर यू टोपोलॉजी बनेगा और ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, कैसा होगा, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका यूजुअल टोपोलॉजी स्पेस बन जाएगा। ठीक है, यू आपका टोपोलॉजी बना रहा है आर पर, देन आर और यू जो है ये सेट में अगर लिख दोगे तो ये आपका यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ नोट करना है। इसी में क्या नोट करना है, ये चीज आप लिख लीजिए कि क्या नोट करना है। तो देखिए नोट में आप डाल लेना कि एवरी ओपन इंटरवल, कि आपके जितने भी ओपन इंटरवल होंगे ऑन आर पर जितने भी आपके ओपन इंटरवल होंगे, यानी कि रियल नंबर्स में आपके सारे ओपन इंटरवल्स हैं, वो आपके क्या होंगे, वो आपके यूजुअल ओपन सेट होंगे। क्या होंगे, यूजुअल ओपन सेट होंगे। ठीक है, यानी कि इस यूजुअल के अंदर जो है, यानी कि यू के अंदर जो है वो आपके सारे आएंगे, ये जितने भी ओपन इंटरवल है इस यू के अंदर इंक्लूड होंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज ए यू ओपन सेट। ठीक है, सेकेंड आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीधी जो है वो लाइंस जो पूछी जा सकती हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ऑन आर विल नॉट बी, ठीक है, विल नॉट बी यू ओपन सेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके जो यू जो सेट होता है इसमें आपके सारे क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होंगे इंक्लूड, आपके क्लोज्ड इंटरवल इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों नोट में आप लिख लेना और इसी तरह से जो है वो आपको सीधा याद रखने ये दोनों नोट, ताकि आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपके ओपन इंटरवल यू ओपन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि यू जो है वो किसको डिनोट किया गया, यूजुअल टोपोलॉजी को। तो आपके जो ओपन इंटरवल होते हैं वो यू ओपन होते हैं, लेकिन जो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं वो आपके यू ओपन नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन करनी है। ज्यादा ये आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट, इसके जो नोट है वही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको यूजुअल टोपोलॉजी का अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए कि आपको इस तरह से यू सेट दे दिया जाए, देन आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि क्या ये आपका यूजुअल टोपोलॉजी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से ओपन में दे रखा है तो आप यहाँ पर बता दोगे कि ये आपका ओपन यूजुअल टोपोलॉजी है, और अगर बीच में अगर आपका कहीं पर क्लोज्ड इंटरवल दे दिया गया तो वहां पर आप यहाँ पर आसानी से बता सकोगे कि ये आपका जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी आपका नहीं है, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड इंटरवल नहीं आते। ठीक है, और बाई चांस आपको यहाँ पर ये अगर दे दी जाए, ये कंडीशन दे दी जाए और आपको ऑप्शन में यूजुअल टोपोलॉजी डाल दिया जाए, क्योंकि ये आपके नेबरहुड की कंडीशन भी की सेटिस्फाई करता है कि अगर ऑप्शन में नेबरहुड है तो वहां पर आप नेबरहुड भी जो है लगा सकते हो ऑप्शन में। लेकिन अगर, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास एक ही होगा जहां पर आपकी सेम डेफिनेशन होगी, तो वो जो पूछना चाहेगा एग्जामिनर तो वही आपका ऑप्शन डालेगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर सेम आपकी डेफिनेशन बन रही है किसी दो टॉपिक की तो वो दोनों आपके ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों मिलेंगे तो वहां पर आपको हर एक लाइंस जो है वो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है, तो जो है वो आपको बारीकी से जो है वो चीजें वहां पर पढ़नी होगी, तभी आप जो है वो डेफिनेशंस को जो है वो यहाँ पर अलग अलग कर पाओगे कि ये यूजुअल की होगी या फिर आपकी नेबरहुड की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है। तो ये हमने यूजुअल टोपोलॉजी कर लिया है। यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, तो ये इसको जो है वो दोबारा से अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूजुअल टोपोलॉजी होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। यहाँ पर लोअर लिमिट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, ये भी आपको यहाँ पर समझनी है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर आपका सेट है रियल नंबर्स का। लेट एस बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, जैसे वहां पर यूजुअल टोपोलॉजी में हमने यू को यू से डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने एस से डिफाइन किया है। और ये एस क्या है, ये एस सेट जो है वो आपकी फैमिली है ऑल सबसेट ऑफ आर, आर के जितने भी पॉसिबल सबसेट आपके बनेंगे उनकी फैमिली है। ठीक है, एस क्या है, एस उसमें आपकी आर की सारी फैमिली आ रही है सबसेट्स की, कंसिस्टिंग ऑफ 5 को कंसिस्ट कर रहा है, एंड ऑल नॉन एम्पटी सबसेट जी ऑफ हैविंग, यानी कि जी जो है वो आपके आर के जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे उनको एक सिंगल नाम दे दिया जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सबसेट जी ऑफ हैविंग द प्रॉपर्टी, अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है कि x बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी क्या है, जी आपके वो सारे सबसेट है रियल नंबर्स के जितने भी पॉसिबल होंगे, तो उनमें से अगर कोई एक x, ठीक है, कोई भी एक x बिलोंग्स टू जी इस जी में बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल। जैसे वहां पर आपके पास कोई ix, यूजुअल में कोई ix यहाँ पर आपका जो है वो एग्जिस्ट किया था, यहाँ पर एक राइट हाफ ओपन, राइट हाफ ओपन, इसका मतलब क्या है कि इस साइड जो है वो आपका ओपन रहेगा, राइट साइड, ये आपकी राइट साइड होती है, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है, तो राइट साइड जो है वो आपके हाफ रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो इस तरह से आप इसको डिनोट करोगे, सच दैट
वो जो x होगा वो इस राइट हाफ ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, और ये जो है वो आपका कंटेन होगा किसमें, इस G में, यानी कि जितने भी सबसेट्स की फैमिली बन रही है यहाँ पर R की, वो उसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, देन आपका ये S सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर R के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी हो जाएगी R के लिए। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ये आपका क्या है, ये आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल है। ठीक है, राइट हाफ ओपन इंटरवल है जिसके अंदर X कंटेन कर रहा है, और G जो वो सबसेट है आपका क्या, R का सबसेट है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। मेन चीज तो आपको यही चीज जो है वो याद रखनी है। ठीक है, X जो है वो आपका G में बिलोंग कर रहा है, कि X आपका G में बिलोंग कर रहा है, देन आपके पास एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये कंडीशन आपकी यहाँ पर होगी। और जब ये आपका टोपोलॉजी बन जाता है R पर, तो आपके पास ये जो RS सेट जो बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा, ये लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी डेफिनेशन है लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर R के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नोट याद रखने हैं, तो वो नोट क्या है देखिए। तो नोट में आपको यहाँ पर जो है वो फर्स्ट यहाँ पर याद रखना है कि एवरी ओपन इंटरवल, कि आपके जितने भी ओपन इंटरवल होंगे, ओपन इंटरवल कंटेन इन एस, इस कंटेन करेंगे इस एस में, कंटेन इन एस, कि जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, राइट हाफ ओपन इंटरवल है, तो इसके अंदर यहाँ पर x क्या है, x आपका वो सबसेट का ही कोई मेंबर हम उठा रहे हैं। तो अगर वो सबसेट कोई ओपन इंटरवल आ रहा है, तो वो ओपन इंटरवल इसके अंदर क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यानी कि एवरी ओपन इंटरवल जो है वो कंटेन करेगा s में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड डेफिनेशन आपको याद रखनी है, यानी कि सेकंड नोट आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंटरवल ऑफ टाइप, कि अगर आपका इंटरवल का जो टाइप है अगर ये है, ठीक है, ये है, यानी कि ये कौन सा टाइप है, ये आपका यही है, राइट हाफ ओपन इंटरवल ही मैंने यहाँ पर लिया है। ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका कंटेन करेगा इन एस, ये भी आपका एस में कंटेन होगा। लेकिन अगर आपके पास ये, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने आपका राइट हाफ लिया है, लेकिन मैं अगर लेफ्ट हाफ ले लेती हूँ, ठीक है, लेफ्ट हाफ ले लेती हूँ, तो ये आपका बिलोंग नहीं करेगा इस एस सेट में। ठीक है, ये आपका इस एस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो बी है, यानी कि ये जो बी है वो आपका बिलोंग कर रहा है इस लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में ये आपका जो बी है ये आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पर कोई एक ऐसा देर एग्जिस्ट, जैसे यहाँ पर देर एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा एनी राइट हाफ ओपन इंटरवल। यहाँ पर कोई एक ऐसा राइट हाफ ओपन इंटरवल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी ओपन इंटरवल, यानी कि ये आपके पास कोई भी नाम ले लीजिए, बी क्यू, मैंने यहाँ पर कोई इंटरवल ले लिया है। ये कैसा लिया है मैंने, राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी कि आपका एक ऐसा राइट हाफ ओपन इंटरवल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन आपकी यही कि आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके अंदर ये आपका एक्स जो वो बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है वो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, लेकिन ये आपका सबसेट नहीं बनेगा किसका, इस ये जो हमने यहाँ पर लेफ्ट का लिया है ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सबसेट नहीं बनेगा, इसका मतलब ये जो आपका यहाँ पर जब हम लेते हैं अपना लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल लेते हैं तो वो आपका इस एस में नहीं आएगा। इसका मतलब आपके पास ये टाइप का जो आपके पास इंटरवल होगा वो आपका लोअर लिमिट टोपोलॉजी नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल क्या बनाता है, तो ये आपका बनाता है अपर लिमिट टोपोलॉजी। तो उसकी डेफिनेशन देखिए, उससे पहले ये चीज जो है वो आप अच्छे से याद कर लेना कि क्या चीज जो है वो आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में आती है और क्या नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। तो यहाँ पर देखो अपने पास नेक्स्ट जो है वो है अपने पास अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। तो अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें आपके पास लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल होता है। तो वही सेम आपकी डेफिनेशन रहेगी कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट एच बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ आर। यहाँ पर हमने एच ले लिया कि एच जो है वो आपकी सबसेट की फैमिली है, किसकी सबसेट की, आर के सबसेट की फैमिली है, जिसमें आपका 5 कंसिस्ट कर रहा है, और ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ हैविंग द प्रॉपर्टी दैट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी कि जितने भी आपके यहाँ पर सबसेट बन रहे हैं आर से, तो उस जी में से, यानी कि यहाँ पर जी एक प्रॉपर नाम दिया गया है सारी सबसेट को,
तो वहां पर हमने कोई एक सबसेट उठा लिया x जो आपका इस जी में बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, तो आपके पास एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देन वहां पर क्या होगा कि वो x आपका उस लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा और ये आपका सबसेट होगा उस जी का। देन इस h को हम क्या कहेंगे, अपर लिमिट टोपोलॉजी कहेंगे फॉर r के लिए। देन आपके पास ये जो r h का जो सेट बनेगा ये आपके पास अपर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल अगर एग्जिस्ट करता है तो वहां पर आपके पास जो है वो अपर लिमिट टोपोलॉजी बनती है, और अगर राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है तो वहां पर आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने 3 डेफिनेशन की है। एक डेफिनेशन हमने की है यूजुअल टोपोलॉजी की, एक हमने यहां पर की है लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, और एक हमने यहां पर की है अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। ठीक है, तो यहां पर तीनों ही वैसे रियल नंबर्स पे है, तीनों में ही अपने पास यहां पर सेम डेफिनेशन है कि आर आपके पास कोई सबसेट है रियल नंबर्स का। देन आपके पास यूजुअल में तो हमने एक यू लिया था जो कि आपको क्या कंसिस्ट कर रहा था, 5 कंसिस्ट कर रहा था, और आपके जितने भी पॉसिबल आपके रियल नंबर्स के जितने भी नॉन एम्प्टी सेट आपके यहाँ पर सबसेट जो रियल नंबर के कंटेन हो सकते हैं वो सारी सबसेट जो है वो आपके इस यू में जो है वो कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आर के सारे सबसेट को हमने एक जी नाम ही दे दिया प्रॉपर। ठीक है, तो 5 आपका यहाँ पर कंटेन कर रहा है और जी जो है वो सारे पॉसिबल सबसेट हैं जिसको हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया जी। ठीक है, देन इस जी में से एक्स आपका बिलोंग करेगा। ठीक है, x जो है वो यानी कि इस जी में से हमने एक x यानी कि एक सबसेट उठा लिया जो आपका इस जी में बिलोंग कर रहा है। देन आपके पास एक ऐसा इंटरवल ix जो है वो कंटेन करेगा, एक ओपन इंटरवल यहाँ पर एग्जिस्ट होगा सच दैट x जो है वो उस ix में कंटेन करेगा और वो आपका उस जी का सबसेट होगा। तो ये तो थी क्या आपकी यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, किसकी थी, यूजुअल टोपोलॉजी की। लोअर लिमिट में हमारे पास सेम था कि आपके पास जो है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ आर आपका यहाँ पर एक ऐसा सेट कंटेन करेगा। ठीक है, देन वहां पर क्या होगा कि आपके पास जो है वो राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या था, राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, तो वो एक्स जो है वो आपके पास यहाँ पर राइट हाफ ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा और वो आपका सबसेट होगा उस जी का। ठीक है, अपर लिमिट टोपोलॉजी में सेम आपकी डेफिनेशन है, बस इसमें जो आपका इंटरवल जो एग्जिस्ट करेगा वो आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा और ये सबसेट होगा जी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 डेफिनेशन मैंने करवाई हैं और तीनों को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया है कि क्या क्या मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, इनको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन के रूप में जो वो अराइज हो जाता है या फिर इसका जो है वो एक नोट ही आप मान के चले। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में भी अराइज हो सकता है या फिर आपसे नोट भी पूछा जा सकता है क्या कि शो दैट कि इस तरह से कि एवरी ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ बताऊंगी लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है, एक नोट की तरह आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन करवा रही हूँ कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल, कि आपके जितने भी क्लोज्ड इंटरवल होते हैं कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया क्लोज्ड इंटरवल a to b इज क्लोज्ड, कि जो आपके यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल होते हैं वो क्लोज्ड होंगे इन दी यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ फॉर आर। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। ठीक है, कि आपके जो क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं वो आपके क्लोज्ड होते हैं इन यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर के लिए। ठीक है, यानी कि जो आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसमें आपको पता है कि आपके क्लोज्ड इंटरवल जो है वो आपके शामिल नहीं होते, लेकिन हमें ये बताना है कि यूजुअल टोपोलॉजी में जो आपके क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं वो आपके क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रूफ जो है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जी क्या है, यानी कि उस यूजुअल टोपोलॉजी से हमने एक जी लिया है और जी का जो सेट है वो किस टाइप का है, आपको दे रखा है कि वो क्लोज्ड है। ये आपका यूजुअल टोपोलॉजी में आता नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि यूजुअल टोपोलॉजी आर के लिए आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, वो आपका क्लोज्ड आपका क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ये चीज हमें प्रूफ करके बतानी है और ये आपको जो है वो रिमार्क की तरह याद रखना है। ठीक है, कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड इन द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर के लिए क्या होती है, वो क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जी आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, तो हमें क्लोज्ड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखिए नंबर लाइन की बात करते हैं, ए है और ये आपका बी है। नंबर लाइन की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसके अंदर के पॉइंट्स को छोड़कर बाहर के पॉइंट, यही तो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते हो। तो यानी कि ओ आपके पास ये क्या होगा, आपकी रियल नंबर लाइन है, इसमें
इसमें से आपको ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी को तो ही सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जब हम ये, क्योंकि ए बी क्लोज्ड है तो ए बी शामिल है और आपका बी भी शामिल है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इस साइड तो आपके पास क्या होगा, बी को छोड़कर, तो बी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आगे के पास जो है वो प्लस इनफाइनाइट तक आपके पास नंबर आएंगे। इस साइड क्या होगा, ए तो आपका क्या होगा, ए जो है वो आपका ओपन रहेगा इस साइड, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड में यानी कि ए बी के क्लोज्ड में ये शामिल है, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें ये ओपन हो जाएगा। और यहां से इस साइड चल रहा है तो माइनस इनफाइनाइट तक ये ओपन रहेगा। दोनों की यूनियन कर दो तो ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके ए बी के क्लोज्ड इंटरवल के आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट टू ए, यानी ए टू माइनस इनफाइनाइट यूनियन बी टू इनफाइनाइट, इनकी यूनियन हो रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल्स हैं, दोनों ओपन इंटरवल्स आपके नेबरहुड बनाते हैं। तो नेबरहुड की डेफिनेशन होती है आपकी, ये यूजुअल टोपोलॉजी के लिए आपके पास नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जी जो है वो आपके किसके इक्वल आ गया, माइनस इनफाइनाइट टू ए यूनियन बी टू इनफाइनाइट। अब आपको पता है यूजुअल टोपोलॉजी सारे ओपन इंटरवल्स को एग्जिस्ट करता है अपने अंदर। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है वो आपका बिलोंग कर जाएगा यू में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि यूजुअल टोपोलॉजी उसमें सारे ओपन इंटरवल आते हैं और उनका यूनियन भी करेंगे, वो भी आपका ओपन यूजुअल टोपोलॉजी में आता है। तो ये आपका यू में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब अगर ये यू में बिलोंग कर गया तो आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास कोई ओपन, आपको नोट जो मैंने लिखाया था जब यूजुअल टोपोलॉजी मैंने आप अभी जो करवाई थी उसमें मैंने आपको एक फर्स्ट नोट लिखवाया था कि एवरी ओपन इंटरवल इज ए यू ओपन सेट। ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी यू ओपन सेट होती है। तो ये अगर इसका मतलब क्या है कि ये आपका यू में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यू ओपन सेट भी बन गई। ठीक है, यू ओपन सेट, क्योंकि यूजुअल में आ गए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यू ओपन सेट हो जाएगी। और अगर ये यू ओपन सेट है तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी जो है ये आपका यू क्लोज्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू क्लोज्ड सेट बन जाएगा। और यही हमें जो है वो प्रूफ करना था। तो ये जो है वो आपको रिमार्क के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखना है कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड इन द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना था। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका रिमार्क है वो आप सीधा याद रख लीजिए, क्योंकि इसका अगर हम प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। प्रूफ से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये सीधे याद रखना है कि आपके पास जो राइट हाफ ओपन इंटरवल जो मैंने लिया था, ठीक है, राइट हाफ ओपन इंटरवल, तो राइट हाफ ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, सिंबल के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इज नाइदर यू क्लोज्ड, ये आपका जो है वो यू क्लोज्ड नहीं होता और ना ही ये आपका यू ओपन सेट होता है। ठीक है, कि ये जो आपका हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल जो होता है ये आपका जो है वो नाइदर यू क्लोज्ड, ना तो ये आपका यू क्लोज्ड होता है और ना ही ये आपका यू ओपन होता है। बट ये जो आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल जो होता है ये आपका एस ओपन एंड एस क्लोज्ड होता है, एस ओपन एंड एस क्लोज्ड होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एस ओपन एस क्लोज्ड का मतलब क्या है, एस की डेफिनेशन सेट जो हमने कहां पर लिया था, हमने लिया था लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। ठीक है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। ठीक है, वहां पर हमने ऐसा सेट लिया था, तो वहां पर जो है वो क्या बनेगा, ये आपका एस ओपन और एस क्लोज्ड बनेगा। यू क्लोज्ड और यू ओपन सेट आपका नहीं बनता, यानी कि ये जो है वो आपका यूजुअल आपका जो टोपोलॉजी होता है उसमें नहीं आता, ये आपका लोअर लिमिटेड टोपोलॉजी में आता है। ये आपका ओपन बनेगा और क्लोज्ड भी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो राइट हाफ ओपन इंटरवल जो है वो आपका एस ओपन एस क्लोज्ड होगा, लेकिन ये आपका यू क्लोज्ड एंड यू ओपन नहीं होता, यानी कि यूजुअल सेट में आपके नहीं आते, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी में ये आपके नहीं आते, लेकिन ये आपके लोअर लिमिटेड टोपोलॉजी के अंदर जो है वो कंटेन करते। तो यू एस ओपन और एस क्लोज्ड ये बनेगा, लेकिन यू क्लोज्ड और यू ओपन सेट आपके ये नहीं बनेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। कि यहाँ पर नेक्स्ट हमें करना है लोकल बेस क्या होता है, लोकल बेस कैसे निकालते हैं वो हमें करना है। तो लोकल बेस आपकी यहाँ पर जो है वो हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी कि लोकल बेस एट ए पॉइंट, यहाँ पर जो है वो लेंथी हेडिंग है, तो लोकल बेस एट ए पॉइंट, और ऐसे भी बोल सकते हैं बेस फॉर दी
बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम, ठीक है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि लोकल बेस ही हम इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं, लोकल बेस एट ए पॉइंट और बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो डेफिनेशन आपको समझनी है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लेट, मान लीजिए आपके पास एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, टी स्पेस में यहाँ पर लिख देती हूँ, टी स्पेस का मतलब है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एक्स टी आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में एक्स गिवन होगा और उस पर आपको टोपोलॉजी डिफाइन होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे क्या होगा कि एक नॉन एम्पटी सेट होगा, ठीक है, ए नॉन एम्पटी सेट जो कलेक्शन है किसकी, कलेक्शन बी एक्स ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, ओपन सेट ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स है उसके जितने भी ओपन सेट होंगे उसका यहाँ पर ये कलेक्शन है और उसको नाम दिया गया है बी एक्स का, ठीक है। तो इस बी एक्स को इज कॉल्ड, इस बी एक्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लोकल बेस, क्या कहेंगे, लोकल बेस कहेंगे। तो इस बी एक्स को हम क्या कहेंगे, लोकल बेस कहेंगे एट एक्स के लिए, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट एन, फॉर एवरी ओपन सेट एन का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पर, क्योंकि एक्स आपका यहाँ पर टी जो है वो टोपोलॉजी डिफाइन करता है, तो टी के जितने भी मेंबर होते हैं वो आपके टी ओपन होते हैं। तो यहाँ पर वो ओपन सेट है जिसको एन नाम ही दिया गया है, ठीक है, एन की सारे ओपन सेट एन, देयर एग्जिस्ट, आपके पास एक बी बिलोंग करेगा जो आपका बिलोंग कर रहा है इस बी एक्स में, यानी कि बी एक्स क्या है, वो सारे यहाँ पर ओपन इंटरवल का एक सेट बनेगा, उसमें से हम कोई एक मेंबर उठा लेंगे बी, तो वो आपका किस में बिलोंग करेगा, बी एक्स में, सच दैट आपके पास क्या होगा कि एक्स जो है, ये जो x है वो आपका बिलोंग करेगा b में और ये जो b है वो आपका ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज तो ये है कि देखिए यहाँ पर एक x है, ठीक है, इस x सेट से, यानी कि ये कुछ कोई मेंबर है, किसका, ये मेंबर है आपका इस b का, ठीक है, ये किसका मेंबर है, बी का, और ये बी आपका किसका मेंबर है, ये बी है आपका बी एक्स का, और ये बी एक्स किसका मेंबर है, ये बी एक्स हम लेंगे टोपोलॉजी से, ठीक है। यानी कि x आपका बिलोंग करेगा बी में, बी आपका बिलोंग करा बी एक्स में, और बी एक्स किसका मेंबर है, बी एक्स, यानी कि आपका टी से हम उठाएंगे और टी के जितने मेंबर होते हैं वो आपके ओपन सेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर लोकल बेस निकालना है कि लोकल बेस जो है वो कैसे निकलता है। डेफिनेशन आप यहाँ पर ऐसे एग्जैक्ट याद रख लीजिए, लेकिन प्योर मैथ्स को करने के लिए हमें जो है वो एग्जाम्पल की हेल्प से डेफिनेशन को अच्छे से समझ में आ जाती है। और क्योंकि लोकल बेस आपका निकालना आ सकता है तो हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि यहाँ पर लोकल बेस कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी कि लोकल बेस क्या होता है और कैसे हम लोकल बेस निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट एक्स आपको यहाँ पर गिवन होगा क्वेश्चन में। तो मान लीजिए मैंने जो है वो ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट का एक एक्स सेट ले लिया। देन यहाँ पर आपकी टोपोलॉजी डिफाइन है इसी एक्स सेट पे, ठीक है, इसी एक्स सेट पे टोपोलॉजी डिफाइन है क्या, फाई एक्स ए बी ए सी डी ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो यहाँ पर टोपोलॉजी डिफाइन है इस एक्स सेट पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लोकल बेस निकालना है। तो लोकल बेस हम कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ पर जो एक्स है, ये जो कैपिटल एक्स है, इसका मेंबर हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ही कर रहे हो, सबसे पहले हम किसका लोकल बेस निकालेंगे, इस ए का। तो लोकल बेस आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर आपको लिख के समझाऊंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो पहले क्या है, लोकल बेस एट x इक्वल्स टू में a, हम लोकल बेस किसका निकाल रहे हैं, x के इस a का, फिर b का निकालेंगे, फिर c का निकालेंगे, फिर d का, फिर e का, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू a हमने ले लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन सेट, वो ओपन सेट कंसिस्टिंग या फिर कंटेनिंग कि ओपन सेट, वो सारे ओपन सेट हमें यहाँ पर लिखने हैं जिसमें आपका कंटेन होता है ए, ठीक है। तो टी के वो सारे मेंबर लो जिसमें आपका ये ए कंटेन कर रहा है, ठीक है, कि टी के वो सारे ओपन सेट क्या होता है, टी के मेंबर होते हैं। तो ओपन सेट लो जिसमें आपका ये ए कंटेन कर रहा है। तो ए देखो आपका किस किस में कंटेन कर रहा है, ए आपका इसमें कंटेन कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी। तो ये सारे लिख लो, ए, फिर ए बी, फिर मैंने लिख लिया ए सी डी, फिर यहाँ पर लिख लिया ए बी सी और डी,
ठीक है, और x में भी आपका जो है ये a आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x आपका पूरा ही सेट है a b c d e, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया। अब क्या है, अब हमें लेना है bx, ये bx लेना है। bx क्या होगा, bx होगा जो यहाँ पर हमने जितने भी ओपन इंटरवल्स लिए हैं इसमें से हम सबको चेक करेंगे कि क्या ये आपका लोकल बेस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस b से हमने b को उठाया है। b को उठाने का मतलब क्या, जैसे मैंने वहां पर लिखा था कि b जो है वो आपका बिलोंग करेगा bx में, ठीक है। तो b आपका bx में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसी का, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर सेट लिया इसी का एक मेंबर हमने लिया है, वो क्या है, वो हमने यहाँ पर a लिया है। इसके ऊपर एक बार फिर से जो है ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये bx लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इसी में से मेंबर उठाने हैं, ठीक है। किसमें से, जो ओपन सेट हमने लिए हैं इसी में से मेंबर उठाना है। तो मैंने यहाँ पर a उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये देखना है कि क्या ये a इन सारे ओपन में जो है वो कंटेन कर रहा है। तो ये मैंने a उठाया है, तो अब आपको पता है a इसमें भी कंटेन कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और x में भी। तो इसका मतलब ये जो bx है और bx में आपके पास क्या है, ये a है। तो ये जो a है वो आपका विल बी लोकल बेस एट a। तो ये a के लिए जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका लोकल बेस बन जाएगा a के लिए, ठीक है। लोकल बेस बन जाएगा a के लिए। ये तो है आपकी फर्स्ट। फिर b हम क्या करेंगे, इस bx में हम एक एलिमेंट और ऐड कर देंगे। एक और एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये a है और a b सेट सभी के लिए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने a को उठाया, इसमें हमने फिर a b को ऐड कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या देखना, ये bx क्या बन गया, दो सेट बन गया, दो एलिमेंट्स का सेट बन गया, तो a और a b। अब हमें यह देखना है कि एटलीस्ट कम से कम इनमें से एक जो है वो इन सब में कंटेन होना चाहिए। तो अब आपको पता है मैंने a b के साथ ये a लिया है और a जो है वो आपका यहाँ पर कंटेन कर रहा है सब में। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपके पास क्या बनेगा, ये भी आपका लोकल बेस बनेगा, लोकल बेस बनेगा एट ए के लिए। तो ये भी आपका क्या बनेगा, लोकल बेस बनेगा ए के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका लोकल बेस बन गया। फिर हमारे पास हो जाएगा सी पॉइंट, हमने bx यहाँ पर लेना है। bx हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम अकेला a b ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, a b सेट जो है वो अकेला ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्या a b इनमें कंटेन कर रहा है सब में। तो a b जो है वो a b में तो कंटेन कर रहा है, इसमें कंटेन नहीं कर रहा। a b इसमें भी नहीं आ रहा, a b इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि इनमें जो है वो कंटेन नहीं कर रहा आपका a b। इसका मतलब ये आपका डज नॉट फॉर्म है लोकल बेस। तो ये आपके लोकल बेस की फॉर्म नहीं है, या फिर ये लोकल बेस नहीं बना रहा, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट्स लो वो आपके हर एक में कंटेन होने चाहिए। अगर हम ये उठाएंगे तो ये भी आपका इनमें कंटेन नहीं, ये उठाएंगे तो ये भी कंटेन नहीं है, और ये उठाएंगे तो ये भी कंटेन में नहीं है। तो इसका मतलब आपका लोकल बेस कौन बन रहा है, ए बन रहा है, ए बी, ए और ए बी, यानी कि ये जो है वो आपके सेट एक साथ ले रहे हैं, तो ये आपके क्या बन रहे हैं, लोकल बेस बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आपको यहाँ पर सेकेंड पार्ट करना है लोकल बेस फॉर लोकल बेस एट x इज इक्वल्स टू b के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, लोकल बेस निकालने के लिए आपने x का दूसरा एलिमेंट्स उठा लिया। अब ये देखना है कि b जो है ये t में कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है वो आपका ओपन सेट ले लो। तो ओपन सेट कंटेनिंग, में इसे लिख रही हूँ कंटेनिंग b आर, जहां पर b आपका कंटेन कर रहा है वो कौन कौन से, तो x में आपका b कंटेन कर रहा है, ए बी में आपका कंटेन कर रहा है, और ए बी सी डी में आपका b कंटेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर bx लेना है। bx मैंने यहाँ पर जो है वो a b उठा लिया, ठीक है, a b उठा लिया। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि a b x में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, a b में तो करेगा ही, a b c d में भी आपका a b कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या बन गया, ये आपका लोकल बेस बन गया, ठीक है, लोकल बेस एट b। तो ये आपका लोकल बेस बन गया। फिर हम bx लेंगे, क्या यहाँ पर हम ए बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये क्या आपका कंटेन कर रहा है, तो ये आपका कंटेन नहीं कर रहा, एक्स में तो कर रहा है लेकिन इसमें कंटेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये आपका नॉट बन जाएगा, यानी कि नॉट लोकल बेस एट बी। तो ये आपका बी के लिए लोकल बेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखने की किस तरह से करना है। इसी तरह से जो है वो मैं यहाँ पर अगर थर्ड निकालती हूँ, लोकल बेस एट x इज इक्वल्स टू सी के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टी में देखो सी कहाँ कंटेन कर रहा है। तो सी जो है वो आपका x में कंटेन कर रहा है, ठीक है, x में कंटेन कर रहा है। सी आपका ए सी डी में बिलोंग कर रहा है, ए सी डी में, और सी आपका जो है वो
ए बी सी डी के अंदर कंटेन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उठाने हैं इसमें से कोई एक एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं बी एक्स उठाती हूँ, क्या बी एक्स मैंने उठा लिया ए सी डी। तो अब ये देखो कि ए सी डी किस किस में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी डी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए सी डी जो है वो आपका लोकल बेस बन जाएगा, लोकल बेस बन जाएगा एट सी के लिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर बी एक्स जो है वो ये ले लेती हूँ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो है वो एक्स में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आपका डज नॉट, ठीक है, डज नॉट फॉर्म लोकल बेस। ठीक है, तो लोकल बेस एट सी के लिए आपकी ये फॉर्म जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी, इसके अंदर कंटेन नहीं करेगी, तो ये आपका लोकल बेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डी और ई का लोकल बेस क्या होगा। ठीक है, आपको बताने, मैंने आपको यहाँ पर 3 करके बता दिए। अब आपको यहाँ पर डी और ई के लिए लोकल बेस क्या बनेगा वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका होता है कि आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। बेस करेंगे कि बेस क्या होता है, ये हमने लोकल बेस किया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि बेस फॉर ए टोपोलॉजी। ठीक है, कि टोपोलॉजी पर आपका बेस क्या होता है, और फिर जो है वो हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए आपको समझना है कि बेस क्या होता है। ये हमने लोकल बेस आपको मैंने प्रॉपर बता दिया कि कैसे आपका लोकल बेस निकलेगा। अब हम करेंगे बेस क्या होता है। तो बेस देखो क्या होता है, यहाँ पर जो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए बेस। ठीक है, कि बेस क्या होता है ये चीज आपको समझनी है। बेस फॉर ए टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी के लिए आपको यहाँ पर बेस देखना है कि बेस फॉर ए टोपोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सेम वही डेफिनेशन होगी कि एक्सटी आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। ठीक है, एक्सटी जो है वो आपके पास क्या है, एक्सटी जो है वो आपके पास टी स्पेस है, ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। और ए नॉन एम्पटी सेट की नॉन एम्पटी सेट। ठीक है, तो ए जो है वो आपका एक नॉन एम्पटी सेट है जो कलेक्शन है आपका बी एक्स का ऑफ ओपन सेट एक्स। ठीक है, ओपन सेट एक्स में जो है वो आपका एक कलेक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स लिया है, इस एक्स में से ये बी एक्स का जो है वो आपका एक कलेक्शन है, बी एक्स का ओपन सेट ऑफ एक्स। देन इस बी एक्स को हम क्या कहेंगे, हम इस बी एक्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस बी एक्स को बेस। ठीक है, क्या कहेंगे, बेस कहेंगे फॉर टी के लिए। फॉर टी के लिए हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहां पर चलेगी। फॉर ईच पॉइंट, ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है कि फॉर ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि इस एक्स का हम कोई भी पॉइंट, जैसे कि एक्स सेट आपको, जैसे मैंने प्रीवियस यहाँ पर एग्जांपल में एबीसीडी ले रखा था, तो उस एक्स का कोई भी एक्स एलिमेंट उसमें से, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया फिर बी लिया, तो एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि एक्स का ही कोई मेंबर लेना है कि ईच आपके पास क्या होगा कि ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ईच ओपन सेट। और यहाँ पर ईच ओपन सेट जो होगा आपके पास, जैसे कि हमने वहां पर कोई एक्स एलिमेंट्स लिया था, फिर टी में आपका वो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ईच ओपन सेट एन कंटेनिंग एक्स, जो आपका किसको कंटेन कर रहा है, एक्स को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग एक्स, एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। देयर एग्जिस्ट बी जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा बी एक्स से, सच दैट आपके पास वही सेम डेफिनेशन है, एक्स आपका बी में बिलोंग करेगा और बी आपका कंटेन करेगा उस एन सेट में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है वर्बली, ये वर्बली तो आपको याद रखना है, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक अनदर डेफिनेशन है इसकी, तो वो अनदर डेफिनेशन जो है वो आपको ज्यादा यूज करनी है जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि एक नॉन एम्पटी सेट है, कि ए नॉन एम्पटी सेट कलेक्शन बी एक्स ऑफ ओपन सेट, बी एक्स ऑफ ओपन सेट, यानी कि जो ओपन सेट की यहाँ पर जो आपकी कलेक्शन होगी बी एक्स, उसको हम कहेंगे बेस कहेंगे। ठीक है, वो जो आपकी ओपन सेट की जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको बेस कहेंगे फॉर टी के लिए। ठीक है, कि इज सेट टू बी बेस फॉर टी के लिए बेस कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ some members of bx, यानी कि जो bx आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उस bx की आपको क्या करनी है, नॉर्मल आपको यूनियन करनी है। और अगर वो यूनियन जो है वो टोपोलॉजी के सारे मेंबर्स को अगर बना देता है कि टी में आपके जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, वो आपकी bx की, अगर हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए bx में आपके पास कोई 2-3 एलिमेंट्स गिवन है, उन सब की आप यूनियन करके देखो,
जैसे फर्स्ट और सेकंड की यूनियन कर ली, सेकंड और थर्ड की यूनियन कर ली, इस तरह से जब आप यहाँ पर यूनियन करोगे उन एलिमेंट्स की, तो वहां पर क्या है कि टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स गिवन होंगे वो सारे अगर उस बीएक्स से बन जाते हैं, ठीक है, बीएक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन करने पर आके टोपोलॉजी के जितने मेंबर है वो बन जाते हैं, तो वो आपका जो बीएक्स होगा वो आपका बेस बन जाएगा उस टी के लिए, ठीक है, उस टोपोलॉजी के लिए। तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन को जो समझना है वो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारी अनदर डेफिनेशन है बेस की उसको हमें समझना है, और क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो हमें अनदर डेफिनेशन जो मैंने आपको कराई है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे टाइम बचता है, ठीक है। आपको एक्स सेट आपको गिवन होगा, तो एक्स सेट में आपको दे रही हूँ कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। टोपोलॉजी इस पर आपको डिफाइन होगी, फाइव हो गया, एक्स हो गया, ए है, बी है, ए बी है और सी डी है, ए सी डी, इसके साथ बी सी डी, ठीक है। ये एलिमेंट जो है वो आपके टोपोलॉजी में डिफाइन है। एंड कोलेक्शन ऑफ ओपन सेट की कोलेक्शन, ठीक है, ओपन सेट की कोलेक्शन आपकी क्या होती है, बी एक्स होती है। तो इसमें आपको जो एलिमेंट्स गिवन है वो आपको गिवन है ए, बी और सी डी, ठीक है। ये बी एक्स आपको गिवन है, और फाइंड हमें क्या करना है कि जो बी एक्स है वो क्या आपका बेस बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि बी एक्स जो है वो बेस है क्या इस टोपोलॉजी टी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको क्या करवाई थी, तो देखिए यहाँ पर ये जो BX है ये आपका क्या है, ये BX आपका कलेक्शन ही होता है ओपन सेट का। जैसे मैंने वर्बली आपको एक डेफिनेशन कराई थी, वो डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो XT आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। XT आपके पास क्या है, XT आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, और BX जो है वो आपके पास जो BX है वो क्या है, BX जो है वो आपके पास कलेक्शन है ओपन सेट का। ओपन सेट किसके होते हैं, ये T के ही सारे मेंबर्स होते हैं, और इनमें से कोई मेंबर उठाकर जो है वो आपके पास ये कलेक्शन बनता है जिसको हम BX कहते हैं। इसमें से हम B उठाते हैं, तो मान लीजिए हमने A उठाया, B उठाया या फिर CD उठाया, तो वो आपका इस BX से ही हम लेते हैं। यही हमने वर्बली आपको डेफिनेशन करवाई है आपकी। जैसे मैंने यहाँ पर बेस से पहले लोकल बेस की जो डेफिनेशन कराई उसमें भी हमने यही एलिमेंट्स यूज किए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि बी से हमने BX को बिलोंग करवाया है। देन आपके पास एक एक्स सेट होगा जो आपका बिलोंग करेगा एक्स से। देन एक्स से हमने कोई एक्स एलिमेंट्स उठाया है, ठीक है, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है इस एक्स में से। देन वो एक्स जो है वो उस बी में बिलोंग करेगा और वो आपका कंटेन हो जाएगा एन में, ओपन सेट में। यहाँ पर ये जो बी है वो आपका क्या बन जाता है, वो वी आपका यहाँ पर लोकल बेस बन रहा था, यहाँ पर आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है कि आपको जो मैंने सेकंड डेफिनेशन बेस की कराई वो क्या थी कि आपको BX ही देखना है। BX आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और पूछा जाएगा कि BX आपका यहाँ पर बेस बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है कि जो BX के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की यूनियन करके देखो क्या टोपोलॉजी के सारे मेंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पर BX की यूनियन करो, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 5 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स बनने चाहिए, ठीक है, यूनियन करने पर। अब देखो A तो आपका आ जाएगा सीधा ही, B भी आपका सीधा आ जाएगा, CD भी आपका सीधा आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, AB की यूनियन करूंगी तो आपके पास AB एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर यूनियन करूंगी तो क्या बनेगा, BCD बनेगा। A की इसके साथ यूनियन करूंगी तो ACD बनेगा, ये मेंबर भी बन गया। और अगर हम इन सब की यूनियन करेंगे तो ABCD बनेगा, तो ABCD आपका X बन गया। तो 5 को छोड़कर सारे मेंबर ये BX बना रहा है। जब हम इनकी यूनियन कर रहे हैं, किसी भी 2 एलिमेंट्स को उठाकर यूनियन कर रहे हैं या सबकी यूनियन कर रहे हैं, तो आपके पास टोपोलॉजी के सारे मेंबर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका BX है ये आपका क्या है, बेस है किसके लिए, टोपोलॉजी T के लिए, ठीक है। तो ये बेस है फॉर T के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, आपको नॉर्मली क्या करना है, जो BX गिवन होगा उसमें सारे एलिमेंट्स की आप यहाँ पर क्या करके देखो, आप सबकी यूनियन करो। जो आपके यहाँ पर जो एलिमेंट्स गिवन होंगे T के, वो अगर सारे क्रिएट हो जाते हैं उस यूनियन करने पर, तो आपका वो जो BX होगा वो आपका क्या होगा, वो बेस होगा फॉर T के लिए, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना है कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है, ठीक है, कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ठीक है। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आपको करना है कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। तो वही सेम आपके पास XT जो है वो आपके पास T स्पेस है, T स्पेस का मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन कि XT भी टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो इस XT टोपोलॉजिकल स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे इफ ईच पॉइंट, ये चीज आप लिख लेना, ईच पॉइंट ऑफ X
possesses a, कि each point of x possesses a countable local base। ठीक है, कि अगर उसके पास, ठीक है, यानी कि क्या है कि कोई एक्सटी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, उस एक्सटी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल सेट कहेंगे इफ ईच पॉइंट ऑफ एक्स पोजेसेस ए काउंटेबल लोकल बेस। काउंटेबल लोकल बेस का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कोई फाइनाइट सेट होता है, जैसे कि हमने वहां पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट हमने किए थे रियल एनालिसिस में, तो वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपके पास जो फाइनाइट सेट होते हैं वो आपके काउंटेबल होते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया है लोकल बेस निकालने का, तो वहां पर आपके पास एक फाइनाइट सेट लिया था मैंने 5 एलिमेंट्स का, उसका हमने लोकल बेस निकाला, तो हमने उस फाइनाइट सेट का लोकल बेस निकाला, तो आपको पता है कि वहां पर आपके पास फाइनाइट ही लोकल बेस आए थे। ठीक है, और जितने भी फाइनाइट आपके पास सेट होते हैं वो सारे आपके काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल फाइनाइट सेट के बारे में तो हमने बात कर ली कि अगर आपके पास लोकल बेस जो बन रहे हैं वो काउंटेबल लोकल बेस है तो वो आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। लेकिन अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, तो अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स की, देन आपके पास एक्स जो है वो आपका बिलोंग कर रहा आर में, देन द कलेक्शन ऑफ, कि अगर आपके पास इस टाइप की कलेक्शन है, ठीक है, x माइनस में 1/n और x प्लस 1/n, जहां पर ये जो आपका x जो है यहाँ पर ये जो है ये आपके ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल आपका x माइनस 1/n, n जो है वो आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप की जितने भी आपके पास यहाँ पर ओपन इंटरवल्स आएंगे वो भी आपके यहाँ पर क्या बनाएंगे, वो भी आपके यहाँ पर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ही बनाएंगे। ठीक है, वो भी क्या बनाएंगे, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बनाएंगे। तो ये चीज थी आपकी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन थी कि आपके पास अगर इनफाइनाइट सेट नंबर्स हैं वो भी आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बनेगा, और आपके पास यहाँ पर जो एक्सटी जो होगा टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगा वो अगर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वहां पर भी वो आपका क्या बनाएगा, वो आपके पास एक काउंटेबल लोकल बेस आ जाएंगे। तो काउंटेबल लोकल बेस आएंगे तो वो आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करनी है डेफिनेशन सेकंड काउंटेबल स्पेस की। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट करनी है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन आपको करनी है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है। तो इसमें वही होगा कि आपके पास जो है वो एक्सटी आपके पास टी स्पेस है यानी टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसको हम सेकंड काउंटेबल स्पेस कहेंगे। ठीक है, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है सेकंड काउंटेबल स्पेस कहेंगे इफ इट हैज काउंटेबल बेस, कि अगर आपके पास काउंटेबल बेस आ जाए। बेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमें निकालना है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाए, काउंटेबल बेस 40। टी के लिए आपके पास अगर काउंटेबल बेस है, काउंटेबल बेस है यानी कि bx में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ये bx में एलिमेंट जो है वो आपके पास काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, उसके जो बेस है वो आपके काउंटेबल आ जाए तो वो आपका सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है, सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है। ये बात होगी आपके किसी फाइनाइट सेट के लिए। किसकी बात होगी, फाइनाइट सेट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, ठीक है, इनफाइनाइट सेट की बात करें कि अगर इनफाइनाइट सेट में भी क्या ये सही रहेगा, तो आपके पास तो देखिए यहाँ पर जो हम वीडियो मेरी रुक गई थी, मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट सेट के बारे में जो हमें बता दिया था। तो देखिए क्या है कि इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट अगर आपको गिवन हो तो आपके पास क्या होगा, मैंने क्या किया है कि आर यू का जो है वो सेट ले लिया है। आर यू क्या है, ये आपका यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो यहाँ पर क्या है कि इस एक्स को हमने उठाया है इस आर से, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। एक ओपन इंटरवल आर एक्स का हमने एक ओपन इंटरवल लिया है जो कि रैशनल नंबर का ओपन इंटरवल है। देन ये जो है वो आपका किसी एन ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो ओपन इंटरवल है ये भी किसी ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो कंटेन करेगा। तो इसका मतलब एक ऐसा हमने इंटरवल एग्जिस्ट कराया है जो आपका इस एन में जो है वो बिलोंग करेगा। एन क्या है, एन जो है वो आपके मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपका यूजुअल टोपोलॉजी है इसके कुछ पॉइंट्स का जो है यहाँ पर ओपन इंटरवल आपको गिवन होगा वो एन होगा। तो हम आपका जो एक्स है यानी कि नेबरहुड की डेफिनेशन है यहाँ पर जो वो एग्जिस्ट करेगी, तो एक्स जो है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा और ये ओपन इंटरवल जो है वो आपका इस एन ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो कंटेन करेगा। तो ये इनफाइनाइट सेट के लिए जो है वो आपके पास ये क्या बनाएगा, ये आपका सेकंड काउंटेबल स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज हमने यूजुअल टोपोलॉजी में ली है रियल नंबर पर। ठीक है, तो रियल नंबर्स के साथ हमने यूजुअल टोपोलॉजी ली है, तो आपकी इनफाइनाइट सेट में यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस बनाएगा। और एक्सटी आपके पास अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसको हम सेकंड काउंटेबल स्पेस कहेंगे इफ अगर आपके पास काउंटेबल बेस हो। ठीक है, और फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में आपके पास काउंटेबल लोकल बेस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या रहेगा।
रहेगा। तो वो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स सेट आपको गिवन है, इस पर टोपोलॉजी आपको डिफाइन है। देन हमें ये बताना है कि आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने डाल रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसके लिए जो बेस जो है वो कौन बनेगा। ठीक है, तो बेस की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से कराई थी और मैंने बताया था कि उसके सारे एलिमेंट्स की यूनियन करके देखो, अगर टोपोलॉजी के सारे मेंबर बन जाते हैं तो वही आपका आंसर होगा। तो ये इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। और इसके साथ जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको भेजती रहती हूँ। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो नाम है, यानी कि मैंने चैनल ही बना रखा है रोमिका भार्गव से, और आप टेलीग्राम में जाकर रोमिका भार्गव सर्च करोगे तो वहां पर मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो यहाँ पर लोगो है चैनल का, वही आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा। तो ये जो है वो आप जरूर ज्वाइन करना, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैं क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो भेजती रहती हूँ, तो यहाँ पर आप जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।